वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं अ प्लेस कॉल्ड साइलेंस। दोस्तों, आज की मूवी एक बहुत ही खतरनाक मिस्ट्री के बारे में आपको बताएगी। एक स्कूल जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, वहाँ पर कुछ शरारती लड़कियाँ बाकी कमजोर लड़कियों को बुली करने का काम करती हैं। लेकिन तब कुछ ऐसा होता है कि अचानक से एक हत्यारा सभी बुली करने वाली लड़कियों को मारने लग जाता है। अब वो कौन है और लड़कियों को क्यों अपना शिकार बना रहा है, ये तो मूवी में आपको पता चल जाएगा। वैसे मूवी में आपको कई लोगों पर शक जाएगा कि हत्यारा कौन हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि यार ये मिस्ट्री मूवी इतना इजी थोड़ी ना है, बहुत मिस्ट्री में रखने वाली है मूवी आपको। तो मूवी की शुरुआत गर्ल्स स्कूल से होती है। वहाँ की लड़कियां अपने आने वाले प्रोग्राम के लिए ड्रम बजाने की प्रैक्टिस करती है। उसी स्कूल में जेनिफर नाम की लड़की भी पढ़ती है। उसकी बात करें तो वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उसकी माँ टीना स्कूल में ही साफ सफाई का काम करती है। जेनिफर के पिता मर चुके हैं। उसकी माँ ने वैसे दूसरी शादी भी की थी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई क्योंकि उसके दूसरे पिता छोड़कर भाग गए थे। इसलिए टीना अपनी बेटी के साथ अब अकेले रहती है। उसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी एंजिला भी पढ़ती है। अब एंजिला प्रिंसिपल की बेटी है तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता। उसके और दोस्त भी हैं जो सभी मिलकर स्कूल की लड़कियों को बुली करते हैं, और उनका सबसे आसान शिकार तो जेनिफर ही है, क्योंकि बुली करने पर ना तो वो और ना ही उसकी माँ कुछ बोल पाती है। अगर उसकी माँ बोलेगी तो प्रिंसिपल उसको साफ सफाई की नौकरी से निकाल देगा, और अगर वो बोलेगी तो टीना का एडमिशन गया स्कूल से। इसलिए वो और जेनिफर दोनों इस बुली को सहते रहते हैं। पर एक दिन दोस्तों हद हो जाती है। एंजिला अपने दोनों दोस्तों के साथ जेनिफर पर गोंद लगाकर दीवार में चिपका देती है, यहाँ तक कि उसके ओंठ और बाल वगैरह भी चिपका देती है। बताओ। और वहाँ पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड बस देखता रहता है, कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसे भी अपनी नौकरी प्यारी है यार। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रिंसिपल की बेटी से पंगा ले पाए। इसलिए काफी देर तक वो सभी जेनिफर को बहुत बुली करते हैं। उसके बाद बेचारी को उसी हालत में छोड़कर चले भी जाते हैं। और तब थोड़ी देर के बाद उसकी माँ टीना वहाँ पर आती है, जो अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से वो जेनिफर को वो जो गोंद लगा था उसको निकालती है। अब अगले सीन में हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ उसी स्कूल की 3 लड़कियां अपने ठिकाने पर आती है। वो अक्सर यहाँ पर सिगरेट वगैरह पीती है, लेकिन जैसे ही उनमें से एक लड़की वॉशरूम के लिए जाती है ना, कुछ देर के बाद बाकियों को उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों देखने जाते हैं कि हुआ क्या। तो वहाँ पर उनको एक अनजान इंसान रेनकोट पहने हुए दिखाई देता है, जिसने बड़ी बेरहमी से उस लड़की की जान ले ली थी। ये देखकर दोनों लड़कियां एकदम घबरा जाती हैं, तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अनजान इंसान इन्हें भी अपना शिकार बना लेता है। अब दूसरी ओर हम टीना को देखते हैं, जिसने भी सेम वही रेनकोट पहना हुआ है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं होता कि टीना ने ही उन तीनों को मारा या फिर कोई और है इसके पीछे। इसी बीच दिखाते हैं कि कोई चुपके से टीना का वीडियो बना रहा है, जिसके बारे में टीना को पता चल जाता है, लेकिन उसका वीडियो कौन बना रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। दोस्तों, अगले दिन टीना प्रिंसिपल से आकर जेनिफर को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि एंजिला और उसके दोस्त अभी तक उसको परेशान कर रहे हैं। प्रिंसिपल तो सीधे सीधे इसके लिए नहीं मानता, लेकिन आश्वासन जरूर देता है कि वो कुछ करेगा, पता नहीं कब करेगा। साथ ही साथ जिन 3 लड़कियों की हत्या हुई थी उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है। इसलिए पुलिस वाले उनके बारे में जानकारी निकालने में पूरी तरह जुट जाते हैं। तो वहीं प्रिंसिपल एंजिला से पूछता है कि कहीं बेटा उनके गायब होने में तुम्हारा हाथ तो नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन एंजिला इसके लिए साफ मना कर देती है कि नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी ओर जब कुछ डिटेक्टिव उन 3 लड़कियों के बारे में जानकारी निकाल रहे होते हैं, तब उनको उनके ठिकाने से पेपर की बनाई हुई एक बर्ड मिलती है, और ये बर्ड जेनिफर ने बनाया था दोस्तों, जिसे उन 3 लड़कियों ने उससे छीन लिया था। इसीलिए डिटेक्टिव अब जेनिफर से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। वो उसे एक पेपर भी देते हैं ताकि लिखकर बता पाए, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसको सारी बातें लिखकर बतानी पड़ती है, पर घबराहट की वजह से वो लिख भी नहीं पाती। इसके बाद डिटेक्टिव एंजिला से भी बात करते हैं, लेकिन वो कहती है जिस दिन वो लड़कियां गायब हुई थी उस दिन तो मैं घर पर थी, क्योंकि मेरे पैर पर चोट लगी हुई थी। साथ ही वो पुलिस को डॉक्टर की स्लिप भी दिखाती है, इसलिए पुलिस वाले उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करते। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेनिफर क्लासरूम में एक डरावनी पेंटिंग बना रही है, जिसमें किसी इंसान की हत्या की जाती है। उसके बाद वो उस पेंटिंग को 4 हिस्सों में काट देती है, और उन हिस्सों से ही वो बर्ड बनाती है जो डिटेक्टिव को उस जगह पर मिली थी, वही जहां पर वो 3 लड़कियां सिगरेट पिया करती थी, उसी जगह पर। और अब प्रेजेंट में तीनों लड़कियों के परिवार वाले पैम्पलेट बांट रहे होते हैं, ताकि किसी ने भी उनकी बेटी को देखा हो तो पैम्पलेट में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वहीं जेनिफर भी टीना के साथ घर की ओर आ रही होती है। तभी जेनिफर को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जेनिफर के देखते ही वो बंदा वहाँ से भाग भी जाता है, पता नहीं कौन है। लेकिन जेनिफर इस चीज को अनदेखा करके अपनी माँ के साथ बिल्डिंग में आ जाती है, जहाँ उन्हें एक नया किराएदार बिल्डिंग
बिल्डिंग में शिफ्ट होते हुए दिखाई देता है और वो कोई और नहीं जेनिफर के स्कूल में ही काम करता है। तो तभी शिफ्टिंग करते हुए जैसे एक सामान जेनिफर पर गिरने वाला होता है ना, समय रहते वो किराएदार जेनिफर को पकड़कर साइड कर लेता है, बच जाती है वो। लेकिन उस किराएदार के जाने के बाद टीना जेनिफर को काफी चिल्लाती है कि बेटा किसी पराये मर्द को इस तरह तुमने छूने कैसे दिया। दोस्तों टीना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो चाहती है कि ना तो जेनिफर किसी मर्द को छुए और ना ही कोई उसको। जेनिफर डरते हुए अपने कमरे में आ जाती है, कुछ नहीं कहती, मानो कि टीना उसको खूब पिटाई करेगी। दूसरी ओर हम एंजेला को देखते हैं जो किसी खाली पड़ी बस में बैठे बैठे सिगरेट पी रही है, लेकिन तभी उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। अब इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, वहाँ वही रेनकोट वाला इंसान आकर उस पर हमला कर देता है। एंजेला खुद को बचाने की कोशिश भी करती है पर वो इसमें नाकाम रहती है और इसके बाद वो बंदा उसकी भी जान ले लेता है। अगले सीन में स्कूल के अंदर वही प्रोग्राम होता है जिसकी तैयारियां लड़कियां, आपको याद होगा, मूवी की शुरुआत में कर रही थी। उसी प्रोग्राम में जेनिफर भी आई होती है, लेकिन अचानक ही वो कहीं गायब हो जाती है। तब टीना उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है कहाँ गई वो, पर उसे वो मिलती नहीं। उसी के साथ साथ प्रिंसिपल भी काफी परेशान था क्योंकि एंजेला भी काफी टाइम से फोन नहीं उठा रही थी। प्रोग्राम तो शुरू हो जाता है लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं होता। प्रिंसिपल जैसे ही स्टेज पर आकर रस्सी को खींचता है तो ऊपर बने झूमर से एंजेला की लाश लटकती हुई नीचे आती है। बस दोस्तों, ये देखकर पूरे प्रोग्राम में हड़कंप मच जाता है। सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। ये हड़कंप तो मच गई, लेकिन टीना अभी भी अपनी बेटी जेनिफर को ढूंढ रही है, लेकिन उसका भी कोई कुछ पता नहीं चलता। और अब पुलिस वाले प्रिंसिपल से पूछते हैं, क्या आपको किसी पर शक है? कोई मतलब एंजेला की जान ले सकता था क्या? प्रिंसिपल बताता है कि मुझे डेविड पर शक है, उसने मेरी बेटी की जान ली होगी पक्का। दोस्तों, पता है कौन है डेविड? डेविड वही किराएदार है जो जेनिफर की बिल्डिंग में रहने के लिए आया था। प्रिंसिपल बताता है कि डेविड की एक बेटी भी थी जो कि एंजेला की एज की थी। वो किसी हादसे का शिकार होकर मर गई और उसी दिन के बाद से डेविड हर अपनी बेटी की एज वाली लड़कियों पर नजर रखता है। और मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा शक उसी पर है। दोस्तों, पुलिस की नजर में डेविड प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। दूसरी ओर टीना जेनिफर को ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो जाती है कि कहाँ गई ये लड़की। तब जेनिफर की घड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा उसे डेविड के घर के बाहर मिलता है। साथ ही घर के दरवाजे पर थोड़ा खून और दरवाजे के बाहर खरोंचों के निशान भी होते हैं। अब इससे टीना अंदाजा लगा लेती है कि हो ना हो डेविड ने जेनिफर का अपहरण किया हो। शायद जब वो स्कूल से घर आ रही होगी तभी इस डेविड ने उसका अपहरण किया होगा, या ये भी हो सकता है कि अभी भी जेनिफर डेविड के घर के अंदर ही मौजूद हो। तो टीना डिसाइड करती है अब डेविड के घर के अंदर मैं जाऊंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दरवाजा बंद होता है, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से खिड़की के रास्ते जाती है घर के अंदर। वहां आकर उसको जेनिफर तो नहीं मिलती, लेकिन घर पर डेविड आ जाता है। उससे बचने के लिए टीना बेड के नीचे छुप जाती है और तभी दरवाजे पर मकान मालिक दस्तक देती है, जो कुछ कचरा फेंकने के लिए डेविड से कह रही थी। अब डेविड जाना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वो इस काम के लिए मान जाता है। बस यही मौका मिल जाता है टीना को बाहर निकलने का, इसलिए वो बड़ी सावधानी से डेविड के घर से बाहर आ जाती है। अब बाहर आते ही पुलिस वाले टीना के पास पहुंच जाते हैं ताकि उससे पूछताछ कर पाए, क्योंकि जब स्कूल में एंजेला की लाश मिली थी तो उस टाइम टीना भी प्रोग्राम में मौजूद थी, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची तो टीना वहां से चली गई थी। अब आपको तो पता है कि टीना क्यों गई थी, वो अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए गई थी जेनिफर को। तो अब इसी बारे में पुलिस वाले जानना चाहते हैं कि वो आखिर कहाँ चली गई थी। तब टीना बताती है कि एक्चुअली सर, मेरी बेटी जेनिफर गायब है, मैं उसे ही ढूंढने में लगी हुई हूँ, जो कि अभी तक मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे शक है कि डेविड ने उसका अपहरण किया होगा। अब टीना के कहने पर पुलिस वालों का सारा ध्यान दोबारा से डेविड पर चला जाता है कि सब उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो पक्का कुछ उसने किया होगा। अब आपको तो पता है कि डेविड मकान मालिक का कचरा फेंकने के लिए गया था, तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज को देखकर उन कचरों की तलाशी लेती है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी टीना की नजर उस बंदे पर पड़ जाती है जो जेनिफर के ऊपर नजर रखे हुए था। अब जैसे उस बंदे को पता चलता है कि टीना उसको देख रही है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पुलिस वाले और टीना उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर भागते भागते उस बंदे को एक गाड़ी टक्कर मार देती है। अब इसमें वो बंदा बच तो जाता है, लेकिन जैसे ही ऑफिसर उसका चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि ये उसका ही बेटा होता है। दोस्तों, ऑफिसर के बेटे मैक्स की एक बहुत ही बुरी आदत है। वो अनजान लोगों के ऊपर अपने कैमरे की मदद से नजर रखने का काम करता है ताकि उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जान पाए, और इसी हरकत की वजह से ऑफिसर ने अपने बेटे की बढ़िया तरीके से धुलाई भी की थी, लेकिन तब वो घर छोड़कर चला गया था। और आज इतने दिनों के बाद ऑफिसर को उसका बेटा दोबारा मिला, जो कि अब पहले से भी बड़ा अपराधी बन चुका है। मतलब अपराधी तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरों के ऊपर नजर रखना भी एक अपराध है शायद। इसलिए ऑफिसर फिर से अपने बेटे को जेल में बंद करके उसकी खूब धुलाई करता है। अब मैक्स के पास जो कैमरा होता है ना, उसमें से कुछ फुटेजेस को चेक करने पर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि डेविड ने ही जेनिफर का अपहरण किया है। साथ ही साथ उन फुटेजेस में से पुलिस वालों को एक ऐसी भी वीडियो मिलती है जिसमें टीना जेनिफर को बहुत ही बुरे तरीके से मार रही है। ऑफिसर कहते हैं कि देखिए मैडम, आपके ऊपर बच्ची को पीड़ित करने का केस बन सकता है, इसलिए सच सच बताओ, आप अपनी बेटी को क्यों मारती थी, वरना लंबा अंदर जाओ कि बता रहा हूँ।
टीना कहती है, अरे मैं अपनी बेटी को समझाने के लिए मारती थी बस, ना कि मेरा उसे टॉर्चर करने का कोई इरादा था। पहले एक काम कीजिए, आप मेरी बेटी को ढूंढ लो, उसके बाद जो मामला बनता है उसके हिसाब से जांच कर लेना। इसीलिए पुलिस की एक टीम रेडी कर दी जाती है डेविड को पकड़ने के लिए। अब कुछ देर के बाद पुलिस स्टेशन में एक बंदा आता है जिसके पास चाबी का एक छल्ला है दोस्तों। टीना जैसे उसको देखती है तो हैरान, क्योंकि ये चाबी एक चैरिटी हॉल के रिक्रिएशन रूम की है और सेम ऐसी चाबियों का छल्ला टीना ने डेविड के पास भी देखा था। इसका मतलब उसी रिक्रिएशन रूम में ही डेविड ने जेनिफर को बंदी बनाकर रखा होगा। पॉसिबिलिटी है, इसलिए चुपके से चाबी लेकर टीना उसी रूम के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो मकान मालिक को भी फोन करके बता देती है कि डेविड से दूर रहना वो अपराधी है, लेकिन नेटवर्क की वजह से आवाज कम आती है, इसलिए बेचारी मकान मालिक फोन को स्पीकर पर रख देती है और ये बात डेविड सुन लेता है, क्योंकि वो मकान मालिक को उसके घर छोड़ने जा रहा था। बस ये सुनते डेविड गाड़ी को लॉक कर देता है। मकान मालिक तो एकदम घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। फोन को स्पीकर पर रखकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। और इधर टीना जैसे ही रिक्रिएशन रूम के पास आती है, घर के पीछे पड़ी झाड़ियों के नीचे उसे 3 लड़कियों की लाश मिलती है, जिन्हें दोस्तों रेनकोट वाले बंदे ने मार दिया था। यानी कि टीना बिल्कुल सही जगह पर है। शायद उसके हिसाब से जेनिफर भी यहीं पर मौजूद है। और अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां डेविड की बेटी जेनिफर के स्कूल में पढ़ा करती थी, जो कि जेनिफर की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन एंजेलिया और उसके 3 दोस्त, जिनकी फिलहाल हत्यारे ने हत्या कर दी है, इन चारों ने ही डेविड की बेटी को बहुत टॉर्चर किया था, बहुत बुली किया था। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी थी, उसके बाल काट दिए, कांटों से बना हुआ ताज जबरदस्ती उसे पहना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके कटे हुए बालों को पानी में डालकर जबरदस्ती उसे पिला दिया। और तब भी इन सबका मन नहीं भरा, तो उन्होंने उसके पालतू कबूतर को जान से मारने की धमकी दे दी, ये कहते हुए कि अगर वो छत पर बने कांच के ऊपर खड़ी नहीं हुई, जहाँ से धूप की रोशनी स्कूल में आती है, तो वो उसके कबूतर को मार डालेंगे। लेकिन ये मामला चल ही रहा था, तभी जेनिफर वहाँ पर पहुँच गई, जिसकी आंखों में गजब का गुस्सा था। वो अपने साथ कैंची भी लेकर आई थी ताकि सभी को वहीं के वहीं मार डाले। लेकिन तभी टीना वहां पर पहुंच गई और उसने जेनिफर को रोक दिया कि बेटा ऐसा मत करो, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, तुम फंस जाओगी। इतना कहकर जबरदस्ती टीना उसको वहां से लेकर चली गई। अब अपनी दोस्त को भी मदद के लिए ना आता हुआ देखकर डेविड की बेटी अपने कबूतर को बचाने के लिए उनकी बात मानने पर मजबूर हो गई। लेकिन जैसे वो कांच पर खड़ी हुई, वो टूट गया, जिससे डेविड की बेटी छत से नीचे गिरकर मर गई। और इस चीज से घबराकर एंजेला और बाकी वहां से भाग गए। तब भागा दौड़ी में वहां पर वो फोन गिर गया था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। और डेविड को जैसे इसकी खबर मिली, वो तुरंत स्कूल आया, ये जानने के लिए कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन सभी ने उसकी मौत को एक हादसा बता दिया कि गलती से वो छत से नीचे गिर गई। यहाँ तक कि वहाँ स्कूल के सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट करवा दिए गए थे। अब डेविड जैसे इस चीज को मानने वाला था कि यह हादसा है, तभी किसी अनजान इंसान ने उसकी बेटी के लॉकर में वो फोन डाल दिया था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रखा था। अब उस वीडियो को देखकर डेविड अपने आंसू रोक नहीं पाया, वो स्कूल में फूट फूट कर रोने लगा। और दोस्तों, इसके बाद वो बना हत्यारा। जी हाँ, वो रेनकोट वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था। उसने ही एंजेलिया और उसके 3 दोस्तों की जान ली थी, जिन्होंने उसकी बेटी के साथ वो हरकत की। लेकिन इस काम में उसकी मदद किसने की पता है, आगे पता चलेगा। और अब प्रेजेंट टाइम में डेविड उसी रिक्रिएशन रूम में आता है, जहां उसने स्कूल के एक ट्रस्टी को बंदी बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि जब डेविड की बेटी छत से गिर गई थी तब पहली बार उसको देखने के लिए यही ट्रस्टी आया था। उस टाइम वो हल्की हल्की सांस ले रही थी, लेकिन इस इंसान ने उसे हॉस्पिटल ना ले जाकर वहीं पर मरता हुआ छोड़ दिया ताकि स्कूल का नाम खराब ना हो। उसने यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेजेस भी डिलीट करवा दिए और इसको एक हादसा बना दिया। अब वो ट्रस्टी डेविड से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब वहाँ पर टीना आती है, जो डेविड पर हमला करके उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, बताओ मुझे वरना मैं मार डालूंगी तुम्हें। डेविड कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार कर तुम्हारे गार्डन में दफना दिया है, जाओ खोद कर निकालो उसको। टीना तो एकदम घबरा जाती है, क्योंकि गार्डन का कुछ और बड़ा राज है जिसके बारे में सिर्फ उसे और जेनिफर को ही पता था। अब टीना सोचती है कि डेविड गार्डन की बात सीधे सीधे कह रहा है, मतलब कि पक्का जेनिफर ने इसे हमारे गार्डन की सच्चाई बता दी होगी। दोस्तों, गार्डन का क्या राज है, आइए आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में। अब टीना और डेविड की लड़ाई में डेविड वहां से उस ट्रस्टी को लेकर भागने लग जाता है। रास्ते में खुद ही एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है ताकि ट्रस्टी का इलाज हो जाए, क्योंकि उसने ट्रस्टी को उसकी गलती के लिए जितना हो सकता था उतना मारकर उसकी हालत खराब कर दी थी। तब टीना भी मकान मालिक की गाड़ी लेकर डेविड के पीछे चली जाती है। वो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे किस्मत से वो बच जाती है इसमें। तब डेविड जाते हुए टीना से सिर्फ इतना कहता है, तुम्हारी बेटी जिंदा है और वो हर एक टेंशन से आजाद है। इतना कहकर वो चला जाता है। लेकिन तभी पुलिस वाले उसको घेर लेते हैं और पकड़कर एक जगह लेकर आते हैं, जहां ऑफिसर्स उससे जेनिफर के बारे में पूछता है कि वो कहां पर है। लेकिन ये उन्हें कुछ नहीं बताता, पर ये बात जरूर बताता है कि टीना के गार्डन में एक लाश है। तलाशी लेने पर पुलिस वालों को वहाँ लाश मिल भी जाती है। और जब डेविड पूछता है कि आखिर वो लाश किसकी है, तो डेविड बताता है कि वो लाश
टीना के पति की है, जिसे मैंने मारा था। इतना कहकर वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। यार सस्पेंस छोड़ दिया इस बंदे ने। और अब पुलिस वाले भी हैरान कि मरने से पहले ये डेविड एक और अपराध का पर्दाफाश करके चला गया, जिसकी आज तक किसी ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई। पर आखिर ये डेविड टीना के गार्डन में लाश क्यों छुपाएगा? कुछ तो गड़बड़ है। तब मैक्स के कैमरे को अच्छे से खंगालने पर उनको कुछ ऐसा मिलता है जिससे पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। हाँ ये दोस्तों करीब 5 साल पहले आपको बताता हूँ क्या हुआ। जहाँ पति के मरने के बाद टीना ने दूसरी शादी की थी, लेकिन उसका दूसरा पति एक नंबर का घटिया आदमी था। उसे मारता पीटता था, यहाँ तक कि एक दिन जब टीना काम पर गई हुई थी तब उसने जेनिफर के साथ दुष्कर्म किया। उस वक्त वो बेचारी 9 साल की थी। टीना को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने पति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा उसको मारने लगा। और उसे मारने के बाद वो जेनिफर के पास आया ताकि दोबारा उसके साथ गलत काम कर पाए। लेकिन तब जेनिफर ने बहादुरी दिखाई और कैंची से अपने सौतेले पिता पर हमला कर दिया। कैंची सीधे उसकी गर्दन में घुस गई, जिससे वो वहीं पर मारा गया। ये बात किसी को पता ना चले तो टीना ने अपने पति की लाश को अपने गार्डन में छुपा दिया। और तब लाश को छुपाते हुए मैक्स ने टीना का वीडियो बना लिया था, जिसको देखकर पुलिस वालों को पूरी सच्चाई तो पता नहीं चलती, लेकिन सिर्फ इतना पता चल जाता है कि टीना ने ही अपने पति को मारा। इसलिए वो उसके पास पहुंच जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए। लेकिन तब टीना मैक्स के पिता को सारी सच्चाई बता देती है और उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि मैं अपने पति की मौत की सजा काटने को तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को इसीलिए मारा करती थी कि कभी किसी दूसरे मर्द के करीब वो गई और उसने भी उसके साथ अगर ऐसा किया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं उसको मना करती थी कि किसी को छूने मत देना खुद को। ये सुनकर मैक्स का पिता हैरान हो जाता है। वो भी समझ जाता है टीना का पति बहुत ज्यादा बेकार आदमी था, इसीलिए वो इस वीडियो के रील को ही बर्बाद कर देता है। और जैसा कि आपको पता है कि डेविड ने उसके सामने कहा था कि उसने टीना के पति को मारा, तो पुलिस वाला भी यानी कि मैक्स का पिता भी इसी बात को रजिस्टर करता है और इस तरह टीना के पति के मरने का केस भी हो जाता है सॉल्व। अब दोस्तों हमें बताया जाता है कि आखिर डेविड ने वो इल्जाम खुद पर क्यों लिया। तो असल में उसकी बेटी के लॉकर से जो फोन उसे मिला था वो फोन जेनिफर ने ही रखा था। जेनिफर ही वो लड़की थी जो डेविड का साथ दे रही थी ताकि उसकी दोस्त के हत्यारों को सजा मिल जाए। उसने ही डेविड को उनके सीक्रेट ठिकानों के बारे में बताया ताकि वहां जाकर डेविड उनकी जान ले ले। और इस मदद के बदले डेविड ने टीना के पति का आरोप खुद पर ले लिया। अब आत्महत्या तो उसको करनी थी क्योंकि उसने मर्डर जो कर लिया था, अब चाहे एक को मारा चाहे 10 को, क्या फर्क पड़ेगा उसके लिए। लेकिन इससे हुआ ये कि टीना और जेनिफर की टेंशन खत्म हो गई, वो गार्डन में लाश को छुपाने वाली। साथ ही ये सारा प्लान ही जेनिफर और डेविड ने मिलकर बनाया था, जिसकी खबर बाद में जाकर टीना को लग जाती है। जेनिफर ने खुद का नकली अपहरण इसलिए करवाया क्योंकि मैक्स ने उसे डेविड के साथ देख लिया था। अगर पुलिस को पता चल जाता कि जेनिफर भी डेविड के साथ मिली हुई है तो सजा उसे भी होती, और ये डेविड नहीं चाहता था, इसलिए उन दोनों ने मिलकर अपहरण का झूठा नाटक किया। इस तरह उनका ये प्लान सफल हुआ। जेनिफर अब यहाँ से ट्रेनिंग स्कूल जाती है जहाँ पर लोगों को ट्रॉमा वगैरह से बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, ताकि जिस ट्रॉमा से जेनिफर गुजरी है कुछ समय वहाँ पर रहकर खुद में सुधार लेकर आ जाए। उसके बाद वो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकती है। मूवी के आखिरी सीन में हम जेनिफर को उसी ट्रेनिंग स्कूल में देखते हैं जहाँ वो गाना गाकर रो रही होती है, क्योंकि असल में वो गूंगी नहीं थी, वो बोल सकती थी, पर ट्रॉमा की वजह से ही उसने बोलना बंद कर दिया था। लेकिन अब जब उसकी हालत में सुधार आ गया है तो वो धीरे धीरे करते हुए सारी चीजों को बोलने की अच्छी तरह कोशिश करती है। इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।